बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है। लास्ट हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें मैं सिलेंडर प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया है, जो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, चैप्टर 1 न्यू कोर्स की। तो चैप्टर 1 जो हमारे पास 9th क्लास फिजिक्स के न्यू कोर्स की एक सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लेक्चर को डिस्कस करते हैं कि आज हमारे पास कौन सी नई चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी, कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट, कौन सा एक नया नॉलेज हम इस टॉपिक के अंदर से गेट करेंगे। जनरली तौर पे ये टॉपिक रिलेट करता है हमारी मेजरमेंट्स के साथ ही, क्योंकि इस चैप्टर का नाम चल रहा था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का, तो हाफ पार्ट इसका फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट था और हाफ इसका मेजरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कि जैसे सर फिजिकल क्वांटिटी का स्टार्टअप उसने बेसिक से दिया, पहले क्वांटिटी को समझाया, फिर फिजिकल क्वांटिटी को समझाया, और फिर फिजिकल क्वांटिटी के बाद टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी समझाई। और मीनवाइल इसी दौरान उसने मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई कि सर व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, की ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फिर उसके बाद फर्दर फर्दर कॉन्सेप्ट को वो गेटअप करता गया और हमें सिखाता गया चीज़ों को। साइंटिफिक नोटेशन सिखाई, प्रीफिक्स सिखाई, डिफरेंट चीज़ें से सिखाई। तो मेजरमेंट्स के टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स उसने बताया कि इन इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरिंग कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर सिखाया, सिखाया सिखाया, मेजरिंग सिलेंडर सिखाया, फिजिकल बैलेंस सिखाया, और उसमें कई तरह के बैलेंसेस को और सिखाया मुझे। फिर फर्दर हमारे पास आज जो टॉपिक चलता है दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। तो ये कहता है कि सर हमारे पास कभी भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती। ये भी बात याद रखें कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो सकती है, उसमें कुछ कुछ एरर हो सकता है, जिसको माइनर एरर्स को तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन लार्ज और वाइड एरर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली मेजरमेंट जो है, जब आप कोई चीज मेजर करते हैं, एक्सेप्ट काउंटिंग, मतलब अगर आप किसी चीज को काउंट कर रहे हैं इंडिविजुअली तौर पे, तो उसमें एरर नहीं हो सकता। मैं कहूँ जी कि एक स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर 26 स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं काउंट कर रहा हूँ 26 में, तो 26 ही होंगे। मैं क्या, कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन अगर काउंट करेगा तो उतने ही होंगे। लेकिन एज कंपेयर टू, अगर हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, किसी मैस को मेजर कर रहे हैं, किसी वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, किसी विड्थ, किसी एरिया को मेजर कर रहे हैं, तो दे कैन बी मेड एरर। इसमें एरर आ सकता है कि मैं जब मेजर कर रहा हूं तो कोई और वैल्यू आ रही है, कुछ दूसरा पर्सन कर रहा है, कुछ की और कोई और वैल्यू आ रही है। ठीक है, हाँ, अगर माइनर चेंज है तो इट कैन बी फिक्स, उसको हम कह सकते हैं कि इसमें इशू नहीं है इतना। तो जनरली तौर पे आपके पास कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का आज का जो हम पढ़ने जाएंगे वो ये होगा कि सर एरर क्या होता है, किसी मेजरमेंट के अंदर नाम जो एरर है वो क्या होता है। आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, समटाइम आपने वहां पे सिंटैक्स एरर देखा होगा। तो सर एरर क्या होता है, उसको डिस्कशन करनी है। और फिर एरर किन रीजंस की वजह से आता है, एरर आ रहा है तो उसकी कुछ रीजन होती है। ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस को देखेंगे कि सर किस वजह से आ रहा है, क्या मेरी वजह से आ रहा है एरर, या मुझे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से आ रहा है एरर, या कोई और एरर आपके पास आ रहा है रैंडमली तौर पे। ठीक है, तो इन रीजंस को भी डिस्कस करेंगे, एरर्स को भी समझेंगे कि सर क्या होता है एरर्स, और किस तरह के एरर होते हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं। तो इन तमाम के डिस्कशन पे आप चलते हैं और डिस्कशन करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट्स के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कशन कि एरर क्या होता है। तो एरर जनरली तौर पे किसी भी वैल्यू के अंदर आने वाला, किसी भी क्वांटिटी को जब आपने मेजर किया है, उसमें अगर फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी ट्रू वैल्यू से। ठीक है, मतलब कि समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू, या जो आपने मेजर की है। मैं जनरली तौर पर इसको स्पेसिफाई करूं तो मैं ये लिखता हूं कि एरर एक्चुअली तौर पे क्या है। एरर इज occurs when reading is different from actual value या टू एक्चुअल वैल्यू। एरर तब अकर होगा जब मुझे मेरी जो एक्चुअल रीडिंग है उससे डिफरेंट वैल्यू मेरे पास आ रही हो। मैं कहूँ कि सर इस बोर्ड की हाइट कितनी है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ सर इसकी हाइट 2 फीट्स है, तो ये तो एक्चुअल रीडिंग है इसकी। लेकिन जब आपने मेजर किया तो आपने मेजर करके बताया सर इसकी हाइट तो 1.5 फीट है, तो ये एरर यहाँ पे मौजूद होगा कि सर इसमें कुछ एरर आ रहा है, ये बात ठीक नहीं है। कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर एरर सॉफ्टवेयर के लिहाज से हो सकता है, किसी और तरीके के लिहाज से होता है, वो एक अलग डिस्कशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली तौर पे इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से एरर जो है उसकी डिस्कशन अगर हम देखें कि सर इंस्ट्रूमेंट्स में एरर आ रहा है
किस तरह आ रहा है, तो अगर कोई वैल्यू आपके पास उसके एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है, आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है, तो इट कैन कॉज एन एरर। ठीक है, तो ये एरर जो हमारे पास मौजूद होता है जनरली तौर पे या हमारी मेजरमेंट्स के अंदर आता है, तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका ये होता है कि हम जनरली तौर पे ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें, ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें, जो कि ऑटोमेटिकली सब चीजों को कैलकुलेट करके दे दें। जैसे वर्नियर कैलिपर में मैंने बताया था कि यू कैन यूज अ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। किसके लिए? आप किसी भी चीज का डायमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप डिजिटली यूज कर लें, आपको कोई इशू नहीं रहेगा, जीरो एरर का आपको कोई इशू नहीं रहेगा। बेस के रीडिंग पे क्या चल रहा था, वर्नियर के रीडिंग पे क्या चल रहा था। तो बेसिकली एरर अक्कर होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के टूल से आप कुछ चीज मेजर कर रहे हैं तो इट कैन बी अक्कर एरर, एरर अक्कर हो सकता है, मेजरमेंट कभी परफेक्ट नहीं होती। तो एरर कब मुझे पता चल जाएगा? जब डिफरेंट वैल्यू आएगी मेरे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू से, जो डिफरेंट वैल्यू आएगी तो मेरे पास एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके, जितना हद तक हो सकता है एरर को अपनी रीडिंग में कम करें, ताकि उतनी ही रीडिंग मेरी एक्यूरेट हो। लेस द एरर मोर द एक्यूरेट रीडिंग, जितना मेरा एरर कम होगा रीडिंग एक्यूरेट होती जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एरर का कॉन्सेप्ट है कि एरर होता क्या, मेजरमेंट्स में एरर का मकसद क्या, मतलब क्या है। अब ये देखना है कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस रीजंस की वजह से एरर आ सकती है। बेसिकली रीजन सोचनी है मुझे, क्या चाहिए, इस वजह से भी एरर आ सकता है, या अगर मैं मेजरमेंट कर रहा था तो इस वजह से एरर आया था, मैंने तो अपने काम पूरा किया था। तो उन पॉइंट्स को देखना है कि किन किन वजूहात की वजह से एरर आ सकता है, जिसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि अगर आपकी कोई रीडिंग ठीक नहीं आ रही, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या मैं रीडिंग ठीक मेजर कर रहा हूँ। अगर मैं रीडिंग ठीक मेजर कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ उससे रीडिंग ठीक मेजर कर रहा हूँ, क्या उसका मेथड, उसका प्रोसीजर, उसकी टेक्निक ठीक है मेजर करने की। तो वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो एरर आता है टाइप्स ऑफ एरर्स के अंदर, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर्स की, टाइप्स ऑफ एरर्स, तो उसमें सबसे पहला एरर है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की बात की जाती है, जिसको मैं अगर दूसरी वर्डिंग में क्या कहूँ तो फिजिकल एरर भी कहता हूँ इसको, फिजिकल एरर। अब ह्यूमन एरर कैसे अक्कर होता है, ये क्यों होता क्या है जी ह्यूमन एरर? ह्यूमन एरर बेसिकली ये है कि सर किसी पर्सन को, अगर इंसान फाल में से जाऊं, किसी पर्सन को आपने इंस्ट्रूमेंट दिया है, मुझे वर्नियर कैलिपर दे दिया, या आप लोग 9th क्लास में न्यू न्यू जब आए तो आपको वर्नियर कैलिपर पकड़ा दिया गया और आपसे मैं पूछी रीडिंग टेक करके दिखाएं, आप नहीं कर सकेंगे सर। क्यों? उसके पीछे की रीजंस क्या? अब उसके पीछे की रीजंस पे चलते हैं। तो सर सबसे पहले ये है कि ये ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है। मींस कि आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना आता था, इट इज अ इनएबिलिटी, हमें हम उसके काबिल नहीं थे, कि हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के काबिल नहीं है, ये इनएबिलिटी है। ठीक है, ऑफ द पर्सन, इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, कि कैसे रीडिंग टेक करनी है वर्नियर कैलिपर से, तो आपको यूज नहीं करना आता था, तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता था वर्नियर स्केल क्या, मेजरिंग स्केल क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जनरली तौर पे क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने जनरली तौर पे एरर अकर हो गया, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता था। तो ह्यूमन एरर आता है मेरे पास ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस। तो पहला पॉइंट मैंने देखा कि ह्यूमन एरर क्यों आ रहा है, इसकी रीजन क्या बन रही है, पर्सनल परफॉर्मेंस है जी। फिर मैंने सेकंड पॉइंट आपको उसको बताया, इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक अ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि पर्सन को नहीं पता था वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करना है, आपको नहीं पता था, जब आपको मैंने वर्नियर कैलिपर फर्स्ट टाइम पकड़वा दिया कि ये जी मुझे, मैं आपको सिखाया करके ले जी इससे मेजरिंग करके दिखाएं, तो इट मींस आपको जब पता ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। छोटे होते आपको जब मीटर रूल स्केल दिया जाता था तो आपको पता बता के दिया जाता था ये सेंटीमीटर की लाइन है, ये मीटर्स की लाइन है। ठीक है, तो आपको जब पता होगा कि ये सेंटीमीटर, आपको सिखाया जाएगा जब कि ये सेंटीमीटर की लाइन है, इसको ऐसे मेजर करना है, देन आपका ये ह्यूमन या पर्सनल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब एक बच्चे को पता ही नहीं है कि रीडिंग कैसे टेक करनी है, तो उस रीडिंग के टेक करने में पर्सनल परफॉर्मेंस हो सकती है, इनएबिलिटी ऑफ पर्सन हो सकती है, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। या वो जो रीडिंग टेक कर रहा है पर्सन, तो उसमें उसको यही ना पता हो कि रीडिंग टेक कैसे करनी है, मतलब रीडिंग मेजरिंग कैसे करनी होती है, रीडिंग मेजरिंग, जिसमें मेरे पास रीडिंग मेजरिंग के अंदर ये आता है
कि रीडिंग को मेजर करने का अंदाज कैसा होना चाहिए, कि आप जब रीडिंग टेक कर रहे हैं तो आपकी आई का एंगल क्या होना चाहिए, कि जी आपकी आई का एंगल ये होना चाहिए, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपकी आई का एंगल बिल्कुल राइट फ्रंट ऑफ योर आई होना चाहिए, ठीक है, या ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे और ऐसे दोनों गलत है। अगर आप रीडिंग टेक कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं, आप नीचे कोई चीज स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो आपकी आई का एंगल बिल्कुल इसके वर्टिकल अप हो, ताकि आप रीडिंग पॉइंटर को अच्छे तरीके से देख सकें। तो पॉइंटर स्केल को भी अगर आप देख रहे हैं और आपको पॉइंटर स्केल नहीं सही तरह से देख पा रहे हैं, या आपको देखना नहीं आता है पॉइंटर स्केल, जैसे फिजिकल बैलेंस था, तो अगर आप पॉइंटर स्केल को नहीं देख पा रहे ठीक तरीके से, आपको नहीं पता चल रहा है वो लेफ्ट पे जा रहा है या राइट पे जा रहा है, तो सर आपके पास ये पर्सनल एरर है, ह्यूमन एरर है, इंसान की वजह से ये एरर आ रहा है, इंसान की वजह से एरर अक्कर हो रहा है। अब ये तो हमने पहले इसकी रीजंस कि सर ये अक्कर कैसे होता है, मतलब आ कैसे रहा है, ठीक है, कि एक बच्चे को प्रोसीजर नहीं बताया मैंने, उसको टेक्निक नहीं बताई, उसको मैंने पूरा ट्रेन नहीं किया जी कि वर्नियर कैलिपर को ऐसे ऐसे यूज करना है या व्हाटएवर, ठीक है, या मीटर्स को रूल जो आप स्केल यूज करते थे आपको नहीं बताया गया जाता था कि सर अगर आप सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर में मिलीमीटर का कैसे है। तो ये क्या है कि ह्यूमन एरर अक्कर हो रहा है। अब ये तो आगे अक्रेंस आ गई इसकी इसकी मिनिमाइजेशन क्या है। देखिए ना, एक चीज आ रही है, एक मसला आ रहा है, उसका सोल्यूशन भी तो है ना। अब ये मसला आ गया, इसका सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन में बताता है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एरर। तो मैं इसको यहाँ लिखता होता हूँ कि सर हाउ वी कैन रिड्यूस दैट एरर, या ह्यूमन एरर हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप ह्यूमन एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन एरर कैसे अक्कर होता है। तो सर देखें, इसमें सबसे पहले चीज मैं ये कहूंगा कि इसको रिड्यूस करने का पहला मेथड ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोसीजर और टेक्निक्स अंडरस्टैंड की जाए। मतलब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि जनाब आपने वर्नियर कैलिपर को या स्केल से लाइन ऐसे मार्क करनी है। ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रोसीजर से समझाया जाए, आपको टेक्निक्स बताई जाए कैसे मेक करना है। अब देखिए ना, एक पर्सन को अगर कोई आर्म फोर्सेज में पुलिस में इस तरह है, उसको आप गन पकड़ा दें, उसको चलानी ही ना आती हो, उसको उसको सेट ही ना करना आता हो, तो वो क्या करेगा, वो तो अपने बंदे मार देगा ना। ठीक है, उसको पता है ना होगा किस एंगल पर रख के फायर करना है, ये वट एवर द थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है सर, ताकि किसी भी किस्म का मसला पेश ना हो। तो वर्नियर कैलिपर अगर आपको सिखाना है या मीटर रूल सिखाया था, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि सर इसको ऐसे मेजर करना है, इस तरह ये प्रोसीजर है, मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है, इस तरह इसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग है आपके लिए, ठीक है। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोसीजर और टेक्निक आपको आ गई, अब आपका बहुत सारा जो एरर का मिनिमाइजेशन है, कम करने की रिडक्शन होती जाएगी। फिर क्या करना है, एंगल ऑफ आई सेट करना है अपना, एंगल ऑफ आई टू सी द रीडिंग, टू सी द रीडिंग, कि आपका एंगल ऑफ आई क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मीटर स्कूल से, मीटर रूल से ये रीडिंग थी, ये रीडिंग थी मीटर रूल से, ठीक है। अब मीटर रूल से ये रीडिंग मुझे मेजर करनी है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से देख रहा हूँ या इस पॉइंट से देख रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये दोनों मेथड ही गलत है। कि फॉर एग्जांपल ये किसी वैल्यू 4 और 5 के दरमियान की रीडिंग है, तो यहाँ से आपको लगेगा आप इसके पहुंच गए हैं, यहाँ से आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी नहीं पहुंचे, आप पीछे हैं। तो बिल्कुल आपकी एंगल जो है वो ये होना चाहिए, जैसे मेजरिंग सिलेंडर में सिखाया था कि बिल्कुल अपराइट होना चाहिए उस रीडिंग के एक्चुअल वैल्यू को जो आप मेजर कर रहे हैं। तो सर एंगल ऑफ आई जो है तो सीधा रीडिंग उसको भी बताना है बच्चे को क्लियर कैसे मेजर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि उसमें आपके पास जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, इन्वायरमेंटल disturbance and distraction, distraction, ये दोनों चीजें भी कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जी, आप स्केल से मेजर लेंथ कर रहे थे, आपके साथ उन्हें कौंधी मार दी, ये क्या इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है। अब वो क्या हुआ, वो अच्छी बड़ी लाइन सीधी जा रही थी, जाती जाती कश्मीर को निकल गई। तो ये क्या है कि इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस चल रही है, डिस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। तो कहता है कि इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन को भी हम कम करके इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, खास तौर पे ह्यूमन एरर को। और लास्ट पॉइंट जो उसने कहा कि सर इन सब का हल ये है कि जो मैंने इस एरर के टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको कह दिया था
कि अगर मैं अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को डिजिटलाइज कर दूं, ऑटोमेटेड कर दूं, तो मेरे पास ये मसला खत्म हो जाएगा कि सर अगर आप फिजिकल बैलेंस यूज करें मैथ्स में करने के लिए, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि सर वो ऑटोमेटेड है, मैं उसके ऊपर वेट रखता हूँ, वो मुझे वेट मेजर करके दे देता है जितना मुझे चाहिए। अगर मुझे उतना चाहिए जितना हो गया तो मैं उसको ऐसे जाने देता हूँ, अगर ज्यादा है तो मैं निकाल लेता हूँ, कम है तो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे जीरो ऐड का कॉन्सेप्ट में समझाया था मैंने आपको। तो सर बेसिक बात ये है कि ऑटोमेटेड और डिजिटल थिंग्स जो हैं या साइंटिफिक मेजरमेंट्स जो है वो इन तमाम एरर्स को मिनिमाइज कर सकती हैं और कर देती हैं। तो एक्चुअली तौर पे ये है हमारे पास ह्यूमन एरर और मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एरर। तो बेसिकली में एरर क्या होता है और एरर के रीजंस क्या आ सकती हैं, और इसमें वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन मैंने फाइंड की और उसको टाइप को डिस्कस किया कि सर ये रीजन भी हो सकती है। अब बात यहाँ पे आती है कि सर ठीक है, आपने एक पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी, टेक्निक्स दे दी, प्रोसीजर दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद भी एरर आ रहा है, आपने एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी खत्म कर दी, डिस्टर्बेंस भी खत्म कर दी, लेकिन फिर भी अगर एरर आ रहा है तो अब उसकी क्या रीजन है? ठीक है, अब उसमें इंसान का कसूर कोई नहीं है। हाँ, अब उसमें रीजन क्या आ रही है, सेकंड टाइप ऑफ दिस डिस्कस करता है, नेम्ड एज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। अभी टाइप्स ऑफ एरर जब आप पढ़ेंगे ना, मैंने आपको कई बार क्या कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक का दिमाग के अंदर पोस्टमार्टम कर लें, बिफोर गोइंग टू बुक, बिफोर गोइंग टू कैच द कांसेप्ट फ्रॉम बुक। आप खुद सोचें जी इसमें क्या चीज हो सकती है। तो सर सिस्टमैटिक का मतलब है सिस्टम। सिस्टम क्या? सिस्टम जी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेजरमेंट के अंदर सिस्टम कौन है जी? इंस्ट्रूमेंट का टूल है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर में आपके पास जनरली तौर पे क्या होता है, या सिस्टमैटिक एरर कैसे में ये होता है, या सिस्टमैटिक एरर कैसे कर होता है? अब बात ये है, सिस्टमैटिक का मतलब सिस्टम का एरर है। जैसे मैंने पहले कह दिया, सिस्टम का मतलब क्या है कि आपका टूल और इंस्ट्रूमेंट ये दोनों की वजह से एरर आ रहा है। तो समटाइम ऐसा होता है कि सर आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आ रही होती हैं। डिफरेंट रीडिंग्स का मसला क्या होता है कि सर उस पे सिस्टम में टूल या इंस्ट्रूमेंट में इशू आ रहा है, ठीक है। अब टूल या इंस्ट्रूमेंट में इशू क्या है कि सर वर्नियर कैलिपर मेरे पास था, वर्नियर कैलिपर दूर छोड़ना दूर की बात है, मैं स्केल से बात शुरू करता हूँ। मीटर रूल स्केल था मेरे पास, जिसको फुट्टा कहते हैं हम। सर स्केल आपके पास था, स्केल से आपने लेंथ मेजर करने की कोशिश की है, आपकी लेंथ कुछ और आ रही है, एक पर्सन दूसरे ने मेजर किया उसकी लेंथ कुछ और आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों का फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन को मेजर करें। एक बच्चा कहता है सर ये लाइन 4 सेंटीमीटर है, एक कहता है सर 4.5 सेंटीमीटर। अब किसकी मानने बात हुई? अब हुआ क्या कि इस वक्त दोनों ने मेजरमेंट भी ठीक की, इनका प्रोसीजर भी ठीक था, हर चीज इन्होंने सही तरीके से किया, लेकिन मसला यहाँ पे आया कि सर इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट था। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर की वजह बन सकती है, सबसे पहला पॉइंट हो सकता है उसका जीरो एरर हो शायद उसमें। अब जीरो एरर जो है जनरली तौर पे मेरे पास स्केल के अंदर तो नहीं होता। हाँ, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंसेस, इनके अंदर एरर्स हो सकते हैं, खासतौर पे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जिसमें से जीरो एरर आपको समझाया है। तो पहला रीजन हो सकता है सिस्टमैटिक एरर के अंदर कि आपने रीडिंग टेक की, लेकिन रीडिंग टेक करने से बिफोर आपने जीरो एरर नहीं देखा कि उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर था। तो क्योंकि जीरो एरर सिस्टम का था तो सिस्टम का फॉल्ट है, वो जनरली तौर पे ठीक है। तो अगर मैंने एक्चुअल रीडिंग देखी थी और जीरो एरर था, तो मेरे पास फैक्चुअली तौर पे ये जो 4 और 4.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है मेरे पास वो 0.5 जो है प्लस माइनस ये जीरो एरर मौजूद हो उस रीडिंग के अंदर या उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो पहले रीजन तो ये आ जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर था, जिसकी वजह से क्या हो गया, एरर आ गया, सिस्टम का एरर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट हो सकता है कि सर पुअर कैलिब्रेशन हो। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि सर आपका वर्नियर कैलिपर या स्केल यूज करने वाला उसकी क्वालिटी बड़ी लो हो, कि जी आप मेजर करने बैठे हैं तो वो उसके साथ आप अक्सर ये नोट चीज खुद भी फेस करते होंगे कि जब मीटर रूल हम परचेज करते हैं तो मीटर रूल बिल्कुल उसकी जो दोनों एजेस हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो सम टाइम ऐसा भी केस आता है कि उसकी एजेस जो है जनरली तौर पे वो ऐसे चल रही होती हैं, ये देख रहे हैं बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग में, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि आपके पास रीडिंग जो है वो गलत आ सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए थी इसकी जो साइड जिससे हम मेजर करते हैं जहाँ पे रेडिंग स्ट्रेट की होती है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि उसके अंदर ये इस तरह की फ्लक्चुएशन चल रही होती है। या आपके पास पुअर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मकसद ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि सर जब मैं स्केल यूज कर रहा था या कर रही थी, तो सर आपके पास स्केल यूज करते हुए टाइम गुजरता गया, आप स्केल यूज करते गए, तो उसके ऊपर जो मार्किंग हुई थी सेंटीमीटर की वो मिट गई। अब आप क्या कर रहे थे, आप मार्किंग देख रहे थे, आपने मेजर करनी थी लेंथ, ठीक है। अब हुआ क्या, वो 5 सेंटीमीटर तक मार्किंग आपको नजर आई, उसके बाद मार्किंग नजर नहीं आए।
अब आप तुक्के लगा रहे हैं पिछलों को देख के, अच्छा ये 6 हो गया होगा, अच्छा ये 7 हो गया होगा। ये मतलब ये है कि इनकरेक्ट मार्किंग हुई हुई हो। अच्छा, हाँ, एक तो ये जो पुअर कैलिब्रेशन है ये इसके अंदर आ जाएगी। फिर एक है इनकरेक्ट मार्किंग। इनकरेक्ट मार्किंग का मकसद है जी कि पहला सेंटीमीटर ये है और दूसरा सेंटीमीटर बिल्कुल ये है। अच्छा जी, तीसरे सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है और फोर्थ का ये डिस्टेंस है, तो सर दैट इज इनकरेक्ट मार्किंग। ये इनकरेक्ट मार्किंग है आपकी। तो इनकरेक्ट मार्किंग की होगी तो फिर एरर आएगा सिस्टम का। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास हैं जिसकी वजह से सिस्टम का एरर आ सकता है। ये रीजंस अगर आ रही हैं आपके मेजरमेंट्स के अंदर कि आप देखते हैं कि सर ये क्वालिटी स्केल की लो है, इसमें मार्किंग ठीक नहीं हुई हुई, ठीक है, या इसमें एरर है, तो जनरली तौर पे ये सारे के तरफ सिस्टम का एरर है भाईजान, हमारा कोई कसूर नहीं है, अभी सिस्टम भाईजान का कसूर है जिन्होंने मेजरमेंट्स के अंदर एरर दे दिया है। अब एरर आ गया, पहले मैंने कहा सोल्यूशन, वजह आ गई, मसला आ गया, अब उसका हल क्या है? अब इसको मिनिमाइज कैसे करना है सर? तो मिनिमाइजेशन की क्या करें, अगर आपके पास एक स्केल है तो आप स्केल को चेंज कर लें, किसी दूसरे स्केल से कर लें, ताकि जिसके ऊपर पुअर कैलिब्रेशन ना हो, जिसके ऊपर इनकरेक्ट मार्किंग ना हो, जिसकी जो एजेस है वो बिल्कुल सही हो। या वर्नियर कैलिपर अगर यूज करें तो सर वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में आप स्क्रू गेज यूज कर लें। देखिए पहला पॉइंट ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स मेजर कर लें वन अनदर, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऐसे मेजर करें कि दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो पहले से एक्यूरेट हो। वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेट स्क्रू गेज है, ठीक है। मीटर रूल अगर आप स्केल यूज करें तो उसके बाद आप इंची से यूज कर लें, या तो दूसरा कंपनी का मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट ले लें जिसकी आपको पता है एक्यूरेसी ज्यादा होगी और अच्छी होगी। तो इसकी मिनिमाइजेशन ये है कि आप मेजरमेंट जो है उसका इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेंज कर लें, कंपेयर कर लें दूसरे से, अगर आप जिसको यूज कर रहे थे उसको चेंज करके मोर एक्यूरेट मेजरमेंट की तरफ चले जाएं। दैट इज इस मिनिमाइजेशन, वो इसकी क्या होगी, मिनिमाइजेशन होगी, इसको रिडक्शन होगी कि सर आप कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक एरर आपके पास था। सिस्टमेटिक एरर के बाद अगर ये दोनों चीजें खत्म हो गई हैं, आपने अपना मसला भी हल कर लिया, मतलब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली, सब सेट हो गया, सिस्टमेटिक में आपने इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा ले लिया और हर चीज आपको आती है, लेकिन अगर फिर भी सर मेजरमेंट के अंदर एरर आ रहा है तो फिर की स्यापा है, क्यों आ रहा है? अब उसकी रीजन ये है कि सर उसमें एरर क्यों आ रहा है। अब उसके एक रैंडम नाम दिया उसको, हमने कहा कि सर वो एरर जो है ना जनरली तौर पे, जिसको मैं नाम देता हूँ रैंडम एरर है। रैंडमली एरर है, मतलब रैंडमली एरर इस तरह है कि cause of this error is unpredictable, cause of this error is unpredictable। इस एरर का जो काज है ना वो अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जनरली तौर पे किस वजह से आ सकता है, कुछ रीजन जिसके हम समझते हैं, वो रीजन ये हो सकती हैं कि सर फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आ गई। इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन कैसे आ गई जी? फ्लक्चुएशन इन्वायरमेंट में आ गई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया एकदम, ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वोल्टेज, ये सडन फ्लक्चुएशंस हैं। तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है, रैंडम एरर आ सकता है, ठीक है। कि देखें जी, फॉर एग्जांपल आप किसी, फॉर एग्जांपल मैं जी, ये मेरे पास, वो भाईजान किधर जा रहे हो आप, मेरे पास जी ये एक वॉल्यूम कंटेनर का है जिसके अंदर लिक्विड फिल है। मुझे किसी ने कहा जी इसका वॉल्यूम फाइंड करें। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका भी पता है कि रेटिंग कैसे देखनी है, कुछ भी है, और फिर मुझे सिस्टम भी मेरा ये इसके ना तो इसके यहाँ पे ये है कि जी इनकरेक्ट मार्किंग हो, मार्किंग भी ठीक थी, लेकिन हुआ क्या कि गर्मी का मौसम था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो जैसे मैं इसको मेजर कर रहा था तो मुझे कुछ टाइम लग गया मेजर करते करते। तो मेजर करते करते क्या हुआ, इसका कुछ लिक्विड एवेपोरेट कर गया। अब जब लिक्विड एवेपोरेट कर गया तो मेरी रीडिंग एक्चुअल से डिफरेंट आ गई, ठीक है। मतलब मैंने मेजर किया ना, इसके बाद किसी और ने आके मेजर किया जी, अच्छा ये मैं देखूं कितना है जी, मैंने मेजर किया फॉर एग्जांपल 7 मिलीलीटर, और दूसरा आगे कहता है सर ये तो 6.8 मिलीलीटर है। तो क्या हुआ भाईजान, उसका भी फॉल्ट नहीं है, सिस्टम का भी फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट का ये सडन सन चेंज आ गया। और वोल्टेज तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। हम अपने घर में एंटर होते हैं, राइट या लेफ्ट साइड पे सारे घर के सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, समझे। उसके अंदर एक छोटा सा मीटर होता है जिसको नाम देते हैं वोल्टेज मीटर का। उसके ऊपर आप कभी देखें तो वो भाई चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो चेंजिंग के अंदर अंदर क्या होता है कि अब मैं गुजर के आया हूँ तो मैंने कहा जी वोल्टेज 237 है, कोई और गुजर के आया वो कहता है 232 है। अब भाईजान मसला किसी का भी नहीं है, मसला क्या, ये सडन चेंज फ्लक्चुएशन चल रही है, ठीक है। तो ये रैंडम एरर होता है। अच्छा, अब रैंडम एरर की वजह मैंने आपको बता दी कि ये एरर की वजह बन सकती है रैंडमली तौर पे।
कैसे खत्म करना है सर? मसले का हल बताएं आप। हल ये है कि सर उन रीडिंग्स को क्या करें, एवरेज फाइंड करें उन रीडिंग्स की, ठीक है? कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 2 3 4 रीडिंग्स आ रही हैं तो उनकी क्या करें, रीडिंग्स की एवरेज फाइंड कर लें, ठीक है? एवरेज क्या करें, एवरेज को फाइंड करें। एवरेज फाइंड करके आपको पता चल जाएगा इसकी बेसिक वैल्यू क्या है। फिर सर जैसे फॉर एग्जांपल कि जी मेरे पास, अच्छा फिर ये भी हो सकता है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ये पेंडुलम वाला एग्जांपल समझे रैंडम एरर के लिए। ये पेंडुलम था, इसके मैंने ऑसिलेशन करवाई, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से रेज करके यहाँ पे ले गया, यहाँ पे ए पॉइंट पे जाके इसको मैंने लीव कर दिया। अब इसको मैंने ए पॉइंट पे जाके लीव किया तो ये मूव करते करते यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे, ठीक है? अब ये ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका 1 राउंड ट्रिप एक ऑसिलेशन होती है। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ से रेज किया ए बी, ए से बी तक गया, बी से फिर ए तक, ये ऑसिलेशंस करता गया, ठीक है? लेकिन एक टाइम क्या है, ये रुक गया, ये रुक गया। अब हुआ क्या कि सर इसमें अब हर बार तो ये बॉल इधर नहीं ना जाएगा, अगली ऑसिलेशन में इसकी डायरेक्शन यहाँ तक पहुंचेगी, फिर अगली डायरेक्शन में ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर अगले में यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब ये सडन फ्लक्चुएशन आ रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक बच्चे ने मेजर कर लिया, उसने कहा जी इसका टाइम पीरियड आ रहा है 4 सेकंड्स का। मैंने कहा ठीक है जी 4 सेकंड्स का। और उसने कहा जी इसने ऑसिलेशंस की थी 20। अब एक और स्टूडेंट ने मेजर किया, अब उसकी मर्तबा क्या हुआ, जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, सडनली तौर पे हवा का जो दबाव था वो ज्यादा हो गया। अब उसने मेजरमेंट किया, उसने कहा सर इसको टाइम लगा है ऑसिलेट करने में जनरली तौर पे 5.5 सेकंड्स का। कितनी उतनी सर 20 ऑसिलेशंस करने में। अब वो तो 20 ऑसिलेशन तक पहुंचेगा नहीं बेचारा, अगर पहुंच गया है तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लगा है। सर टाइम ज्यादा लगा तो भाईजान का कसूर नहीं है, वो सडनली हवा चल गई होगी तो जिसकी वजह से क्या हुआ, रीडिंग में इशू आ गया। तो ये सडन फ्लक्चुएशन है। तो इसके लिए मैंने क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जितनी भी रीडिंग्स मेरे पास आती हैं उसका आसान हल है, जितनी रीडिंग आपके पास आ रही है उसका एक मीन रीडिंग निकाल लें, एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिखें, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सॉरी नंबर ऑफ नहीं, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसका मीन निकाल लें। मीन आपको पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल टर्म है, एवरेज का दूसरा भाई है, समझ लें, जुड़े हुए हैं, नाम चेंज है बस इनके। तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपके पास। तो ये जनरल तौर पे क्या होगा, इस तरह मैं अपनी वैल्यू को चेक कर लूंगा देख के कि कैसे सर ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और कैसे एरर मिनिमाइज हो रहा है। तो ये कुछ टाइप्स के एरर्स आपके मेजरमेंट के होते हैं, हो सकते हैं। तो उन एरर्स को कैसे देखना है, किस वजह से आ सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लिया मैंने, किस किस रीजन की वजह से आ सकते हैं। भाईजान ताड़ी अपनी गलती है या सिस्टम की गलती है, ठीक है? इधर इट्स इज योर मिस्टेक, इट्स योर सिस्टम इट्स मिस्टेक, योर इंस्ट्रूमेंट यू आर बीइंग यूज्ड, दिस इज योर बीइंग यूज्ड। और दो, अगर ये दोनों चीजें नहीं है, अगर आप कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर डू दिस एंड आई हैव प्रॉपर ट्रेनिंग टू हैंडल दिस, तो फिर सर हमारे पास ये लास्ट भाईजान रैंडम एरर जो है ये इसकी वजह बन सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली वायरस इन मेजरमेंट्स का टॉपिक था, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, डिस्कस करें, कुछ चीज नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछें। इंतजार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जी मान